तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब वो वापस चला जाया करता था तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात को कई बार हो चुके थे तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है और तुम चले जाते हो तो पत्नी खुश हो जाती है। अब ये बात सुनने के बाद जो सिपाही था वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी परेशान हो जाती है और चला जाता हूँ तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी का जो फ़ोन था उसकी डिटेल निकलवाई। उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। पत्नी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका किसी से अवैध संबंध था, पुराना रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुन लो या फिर मेरे प्रेमी को चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी ने फैसला लिया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद दो कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप से। जब कत्ल होते हैं तो इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की वजह ये भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकोरी, और काकोरी के पास एक जगह है नदबा पुल। उसके पास जो असल में दो लाशें पड़ी हुई थी। तो दोस्तों एक राहगीर गुजरा हुआ जा रहा था। राहगीर को ऐसा लगता है जैसे कि दो शराबी शराब पी के पड़े हुए हैं। ये 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि आसपास कोई उसकी आवाज़ आसपास तक उसकी आवाज़ पहुँचे तो लोग मौके पर आ जाएं। क्योंकि दो व्यक्ति की जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था, काटा गया था। जब आसपास के लोग सूचना पाते हैं तो मौके पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाशें किसकी हैं और यहाँ क्यों आई। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम था पानखेड़ा। पानखेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश चंद है, उसी का बेटा है रोहित राजपूत। उम्र उसकी 26 साल है। और साथ ही एक किसान है जिसका नाम राम नरेश है, उसका बेटा है मनोज राजपूत जिसकी उम्र 23 साल है। जो मनोज है वो डालचंद इंस्टीट्यूट में ITI की पढ़ाई कर रहा है। और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई थी। घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ गए थे, क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों मारा। और जब घर वालों से सवाल करना शुरू किया तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लाल तक खेड़ा गांव की तरफ निकले थे, ये कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है और वो जन्मदिन मनाकर जल्द ही वापस घर आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलती है तो उनकी लाश की सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जो रोहित है उसकी गर्दन, उसकी कलाइयाँ काट दी गई थी, जिसकी वजह से एक ही बार में उसकी जो है मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज़्यादा बार किए जाते हैं, गहरे गहरे घाव दिए जाते हैं। उन गहरे घावों से पता चलता है कि बहुत बड़ी पुरानी रंजिश है। और रंजिश का क्या कारण है तो ये जो है पुलिस जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया तो परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार ने शव रखकर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों की पुलिस भी बुला ली जाती है। विधायक पहुंच जाते हैं। विधायकों ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि हम इस मामले की उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप हंगामा मत करो। लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है तो वो मिलने का भरोसा दिलाते हैं कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश भी करेंगे। तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित की दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि रोहित जो है उसकी कॉल डिटेल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज़्यादा बार कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था।
अब किसका नंबर था, जब पुलिस ने इस बात का पता निकलवाने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो एक नंबर फर्जी आईडी पर, मतलब फर्जी सिम थी, मतलब फर्जी जो आई कार्ड होते हैं उसके आधार पर लिया गया था। मतलब ये किसका नंबर है ये पता नहीं चल पाता है। अब घर वालों से कुछ पूछा तो उनको कुछ पता नहीं था इस बारे में। और इस नंबर से जो है एक ही नंबर पर बात होती थी, और वो है मनोज राजपूत। अब ये किसका नंबर था, अब पुलिस इस बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि एक और नंबर है, कभी कभी फ़ोन होता है लेकिन जब भी बातचीत होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, लंबे समय तक बात होती है। तो जब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि ईट गांव लगता है जो, और ईट गांव के रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है भाई अंकिता उर्फ दीपिका। अब पुलिस जो है अंकिता उर्फ दीपिका का जो है उसके संपर्क में आती है और उससे बातचीत करती है, और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वो कुछ जो है चौंकाने वाली बात जो है सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। और महेंद्र नाम का जो लड़का होता है जो कि तेज किशन खेड़ा का निवासी होता है, और उसकी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी भी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता उर्फ दीपिका की शादी हो जाती है। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन अंकिता और दीपिका मेला गई थी घूमने के लिए, और मेले में आमने सामने टकरा जाता है मनोज। जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, तो दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, पुलिस की ड्यूटी करता था, और उसकी पोस्टिंग लगभग 135 या 140 किलोमीटर दूर लखीमपुर जो है खीरे में थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग जो है लखीमपुर खीरे के पुलिस लाइन में चल रही थी। और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई, और बातचीत इस कदर शुरू हुई कि दोनों फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। फिर से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाते हैं, और जब जब मौका मिलता है तो दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती भी है। ऐसा ही पता चलता है कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी हो जाते हैं। जब जब सिपाही अपने घर आता था तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वो चला जाया करता था तब वो खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक हो जाता है, और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की जो है बात है, तो वो कॉल डिटेल निकलवाता है, और उधर से पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है बहुत सारी जो है बातें होती हैं। अब इस बात का खुलासा हो जाता है, और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम जो है या तो मनोज को या फिर मुझे, यानी कि जो उसका पति महेंद्र है उसको चुनना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चुन लोगी तो ही सही होगा। अब जब पत्नी पर लगातार ये बात की जाती है तो वो ये बोलती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहूँगी। वो कहता है कि अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये मोबाइल है, ये सिम कार्ड है, अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से ही बातचीत करनी है। इसके अलावा तुम मनोज जब भी बातचीत करोगे किसी जो पुराना नंबर था उससे कभी बात मत करना। जब ये पति ने समझाया और उसने कहा कि जब भी मुझसे बात करनी है तो इस नंबर से बात करोगी, और जब इस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड लिए थे, दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी उससे बात या करेगी प्रेमी से बात। अब जब भी प्रेमी से बात करेगी तो उस नंबर से, और मुझसे बात करेगी तो इस नंबर से करेगी, और जो कि दोनों फर्जी सिम थे। अब आपस में इनकी कनेक्टिविटी जो है जोड़ने की कोशिश की। अभी ये जो है आगे वक्त बढ़ता है और इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में। अयोध्या में ड्यूटी जो है लगती है, क्योंकि ये लखीमपुर की पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, और वहाँ से इसको अयोध्या में भेज दिया जाता है। और अयोध्या से इसको भेजा जाता है कि अब तुम घर जा सकते हो, यानी कि छुट्टी लेकर आया था 21 मार्च को। तभी इसने अपनी पत्नी से घर जाता है, और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आखिरी बार मनोज से आमने सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बात है। कुछ नहीं कहूँगा, कोई झगड़ा नहीं करूँगा, कोई फसाद नहीं, बस एक बात तुम उसे बुला लो। अब इसकी जो पत्नी अंकिता उर्फ दीपिका ने अपने प्रेमी को, जो जिससे कि वो बातचीत करती थी, नए नंबर से बातचीत करती थी, उसने जो है फ़ोन करा, और करने के बाद कहा कि तुमसे बात करनी है, मिलना है। तो उसने बहाना बना दिया। इसके बाद उसने दोबारा फ़ोन किया, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार। इस तरीके से करते करते लगभग 35 बार उसने ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार जाता है, और मनोज कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, कहाँ मिलना है। तो एक जगह लगती है बरकताबाद।
बरकताबाद में मिलने की जगह तय की जाती है रात के 8 बजे के आसपास या उससे ज़्यादा। कहते हैं कि वो कहती है कि मैं वहाँ मिलूँगी, तुम भी वहीं आ जाना। तब जो मनोज आता है तो मनोज अपने दोस्त रोहित से कहता है कि यार थोड़ी देर के लिए चलते हैं। घर वाले पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि पास ही के गांव में एक जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही वो बरकताबाद में पहुँचते, वहाँ जाने के बाद वो उस महिला से मुलाकात करता है, बातचीत करता है। महिला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब हम शायद कभी आगे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सिपाही पति होता है वो 3 और साथियों के साथ छुपा हुआ था, दुबका हुआ था। इसी बीच में उसको मौका मिल जाता है और जैसे ही बाइक लेकर निकला ही था कि वो घेर लेते हैं। उसके हाथ में जो है कुछ धारदार हथियार होता है और वो ऐसा मारता है कि मोटरसाइकिल रुक जाती है। फिर ये दोनों के साथ यानी कि रोहित और मनोज के साथ खूब जमकर मारपीट करते हैं। और जैसे ही रोहित और मनोज के साथ जो है मारपीट कर रहे थे, तो मारपीट करते करते पत्नी बचाने के लिए आया करती थी, तो पत्नी के साथ भी इस तरह से हाथापाई की जा रही थी और ये बात बढ़ती चली जाती है। जब उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है और जो महेंद्र का जो सिपाही होता है वो एक धारदार हथियार लेता है और उसके बाद एक के बाद एक वार कर रहा था। वार करते करते कब उसकी खुद की उंगली कट जाती है उसको इस बात का पता ही नहीं चलता। वो उंगली वहीं छूट जाती है और वो लगभग अपनी पत्नी के प्रेमी पर लगभग जो है 22 से ज़्यादा वार करता है और कई गंभीर चोटें उसको आती है। और उसकी गर्दन, उसकी कलाइयाँ अलग करने के बाद वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन कानून की नज़रों में कभी भाग नहीं सकता। अब चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर जज हो या फिर कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कानून तो सबके लिए एक ही है। अब वो जो है भाई, कोई भी कानून का आदमी क्यों ना हो, वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। अब दोस्तों ये सब उसने प्लानिंग की थी और उसके बाद जो है वो आराम से ड्यूटी पर निकल भी जाता है, ड्यूटी करता है, ये सोच करके कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सिपाही भी पकड़ा जाता है, उसके साथ 3 और साथी होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। और जो पत्नी होती है, जिस पत्नी का शादी से पहले भी अफेयर था और शादी के बाद भी अफेयर वो कर बैठती है, वो भी पकड़ी जाती है और 2 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। परिवार इसमें पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा अगर नहीं पहुंचा है तो दोस्तों ये जो घटना थी, इससे जो है मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ईमानदारी की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता रखा गया था उसमें बेईमानी हो गई थी और अंकिता शादी से पहले भी बेईमानी कर रही थी और शादी के बाद भी उसने बेईमानी की। और इस बात का जब पति को पता चलता है तो जाहिर सी बात है उसने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद वो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद की और 3 वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था जो उसके साथ आए थे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और 2 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, शांत हो गई। अब वो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, वो सब भी बर्बाद हो गए। अब इसमें रोहित का कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको जो बेवजह मौत मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अब ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी और क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में बताइएगा। और इस टाइप से बहुत सारी वीडियो मैं बनाते रहता हूँ सच्ची घटना को लेकर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।